समुद्री तूफान पूरी ताकत से भारत से टकरा गया। भारत के साहिलों पर शदीद बारिश, तूफानी हवाओं ने तनावर दरख्त उखाड़ फेंके। साहिली इलाकों में घरों की छतें पतों की तरह उड़ती रहीं। धुंध तेज हवा ने सड़कों पर पार्क गाड़ियों को भी उड़ा कर रख दिया। हर तरफ गर्दो गुबार, साहिलों पर पड़े कंटेनर उलट गए। समंदर किनारे की हदूद से आज़ाद हो गया। बिफरी मौजें आबादियों में दाखिल। तूफान ने समुद्र किनारे मौजूद पुल को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुजरात में 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। भारतीय चीफ माहिर मौसमियात का कहना है तूफान को समुद्र अबूर करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान का लैंडफॉल, रात तक लैंडफॉल का अमल मुकम्मल हो जाएगा। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। बिपरजॉय का कराची से फासला बढ़ गया। तूफान के गिर्द 25 फीट बुलंद लहरें, 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय कैटेगरी 3 का इंतहाई शदीद तूफान है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में बारिशें, समुद्र में तुग़यानी। सिंध की साहिली पट्टी तूफानी बारिशों की जद में। ठट्ठा, बदीन, सजावल और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। तूफानी हवाओं से खंबे उखड़ गए। केटी बंदर में हालात बिगड़ गए। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। केटी बंदर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। बदीन की साहिली पट्टी पर तूफान ने माहीगीरों के घरों को तबाह कर दिया। जाती, खारो, छान और शाह बंदर के इलाके खतरे की जद में। बदीन में 0 पॉइंट समेत दीगर इलाकों से इनखलाब मुकम्मल। संजावी में सैलाब से राब्ता सड़कें बंद। सजावल का गांव हाजी डोंगर जत समुद्री लहरों की लपेट में आ गया। सजावल में माहीगीरों की शिकार के लिए जाने वाली कश्ती वापस न आई। 8 माहीगीर लापता। नवाबशाह में भी तूफानी बारिशें। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर आब। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 3 करोड़ 80 लाख आबादी हाई रिस्क पर। 55,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। साहिली इलाकों से 82,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची में हॉक्स बे पर समंदर में शदीद तुग़यानी। तूफानी हवाओं से लहरें बिखर गईं। हॉक्स बे जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इब्राहिम हैदरी, बिन कासिम, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, शाह लतीफ टाउन और दीगर इलाकों में रिमझिम। मलिर, सऊदाबाद, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़माबाद, गार्डन में भी बारिश। शहर के मशरिक में सुपर हाईवे से लेकर साहिली पट्टी तक गहरे बादल छा गए। गवादर में समुद्री तूफान के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। हब-गुडानी में समुद्र की लहरें बेकाबू होने लगी। मुसलसल बारिश से समंदरी पानी गुडानी पिकनिक पॉइंट में दाखिल हो गया। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया के रिलीफ और एमरजेंसी कैंप कायम। उधर गोट अब्दुल्ला गाज़ी का रास्ता शहर से 2 दिन से मुनक़ते। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। समंदरी कटाव की सूरत हाल पर हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 जून तक बरकरार रहेंगी। जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को उस सतह पर लाया जा रहा है कि हम श्रीलंका बने। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गुफ्तगू करते हुए इसाक डार ने कहा IMF चाहता है हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना न दें। IMF की हर बात नहीं मान सकते। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम नाकाबिले बर्दाश्त है। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। सारा दिन दिवालिया होने की रट लगाने वाले नाकाम हो चुके। पाकिस्तान ने बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया। IMF बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत से मिलकर काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। नए टैक्सों के अखराजात की तवील फहरिस्त ने टैक्स के निज़ाम की शफाफियत को कम कर दिया। एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान से तवानाई के शोबे में ताउन के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म की बाको में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान तवानाई बहरान का शिकार है। अज़रबैजान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर ताउन चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमाकारी के बहुत मौके हैं। अज़रबैजान के सदर की वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का खैर मकदम। कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने के मौके हैं। अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दौरे के बाद वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान बोलकर सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर से रूसी ज़बान में गुफ्तगू। इर्द गिर्द मौजूद मेज़बान वज़ीर आज़म की रूसी ज़ुबान में बातचीत सुनकर हैरान रह गए। शहबाज शरीफ अरबी, इंग्लिश, तुर्किश, चीनी, पश्तो और सिंधी ज़ुबान पर भी उबूर रखते हैं। मुख्तलिफ महाफिल में गाने गाकर दाद भी समेट चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जीत पर पीपल्स पार्टी का जश्न। नौमुंतखब मेयर और पार्टी कारकुन गानों पर झूमते रहे। शानदार आतिशबाजी की गई। मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट लिए। बैठकें लगाकर खुशी मनाई। जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान ने 160 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान गैर हाजिर रहे। वोटिंग शो ऑफ हैंड से हुई। पीपल्स पार्टी के एक तीर से 6 शिकार। सिंध में मेयर के तमाम 6 ओहदों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मेयर के नताज आते ही शहर कायद का सियासी पारा हाई। कराची आर्ट काउंसिल का इलाका मैदान जंग बन गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम, एक दूसरे पर पथराव किया। आर्ट काउंसिल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे की तरफ लपकते रहे। गुत्थम गुत्था भी हुए। हालात कशीदा होने पर पुलिस और रेंजर का एक्शन। कारकुनों पर लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इंतखाबात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं अरकान को लापता करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी जायज अंदाज में जीती तो इनको मुबारकबाद देते। कराची के मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के नताइज और अमल को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हमारे 173 नंबर थे, इतने ही वोट पड़े। ये तासुर खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी कराची की जमात नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई में जिन्हें जबरदस्ती लाया गया वो छोड़ गए। किसी ने अगवा किया तो पुलिस में रिपोर्ट कराते। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ में इंतशार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जमात इस्लामी को हंगामों से बाज रहने की मौत। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी तैयारियां मजीद तेज करने का फैसला। मरी, हाफिजाबाद और ननकाना में फौरी वर्कर्स कन्वेंशन कराने का फैसला। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद की हिदायत। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। मरियम नवाज इस्लामाबाद में तंजीमी इजलास में शिरकत करेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी की दावत पर मरियम नवाज मरी के कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। और पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, मरी, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला में बारिश की पेशगोई। पीडीएम के मुताबिक साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी बादल बरसेंगे। आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश, जालाबारी भी मुतवक्के। कई अजला में मौसम गर्म और जुज़वी अब्र आलूद रहेगा।